हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि गुप्ता बिहार एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, मैं बताऊँ कि सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है। बालिकाओं के भविष्य में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई। तक 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं का ही ये इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और एक बालिका का सिर्फ एक ही खाता ओपन होता है। एक परिवार से केवल 2 ही बालिकाओं का या 2 ही कन्याओं का सिर्फ खाता ओपन होता है। अब बात ये आती है कि अगर पहली बालिका अगर सिंगल जन्म होता है, दूसरी बालिका 2 या 3 बालिकाओं का जन्म एक साथ होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर 2 बच्ची का जन्म या 2 बालिका का जन्म एक साथ होता है तो दोनों बालिकाओं का खाता ओपन होगा। अगर 3 बालिकाओं का एक साथ होता है तो तीनों बालिकाओं का तो खाता एक साथ ओपन हो सकता है। बात ये आती है कि खाता का संचालन कौन करेगा। तो खाता का जो संचालन है कन्या के माता पिता या कानूनी रूप से जो उसकी अभिभावक है वो इस खाता का संचालन करेंगे। तो खाता को जो है कहाँ कहाँ पर ओपन किया जा सकता है, मैं बता दूं कि अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन बैंकों में खाता को ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी इस खाता को आप खोल सकते हैं या खाता को ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दस्तावेज़ लगते हैं तो मैं बता दूं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि अभिभावक के पैन कार्ड, अभिभावक के आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र उनका लगता है। बालिका का निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र आप देकर इस खाता को आप ओपन। खाता खोलने की न्यूनतम राशि क्या है तो देखिए, मैं बता दूं कि खाता खोलने की पहले न्यूनतम राशि 1000 रुपये थी। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसी पेपर का कटिंग दी हुई है। तो ये खाता खोलने की पहले राशि 1000 रुपये रखी गई थी, बट अब इसको घटा के 250 रुपये कर दी गई है। अब 250 रुपये न्यूनतम जमा करके आप खाता को खोल सकते हैं। आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख तक ही रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। अगर आप 250 रुपये, अगर जैसे मान लो आपने खाता को ओपन कर लिया, कुछ दिनों तक खाता को संचालन किया, यानी कि 250 रुपये जमा करके आप खाता को चलाते रहे, बट आप उसको छोड़ दिए, जमा नहीं किए, तो ये क्या होता है कि खाता जो फ्रीज हो जाता है। नहीं, खाते जो है ये बंद नहीं होते बट ये फ्रीज हो जाते हैं। इसमें पैसे फिर दोबारा जमा नहीं हो पाते हैं। तो दोबारा जमा करने के लिए आपको एक दस्तावेज़ देना होगा। बैंक के द्वारा जो मांगी गई दस्तावेज़ देने पड़ते हैं। इसकी केवाईसी करानी पड़ेगी और इसके 50 रुपये पेनाल्टी के साथ ये खाता पुनर्जीवित हो जाएगा। तो इस खाते में कितना % का ब्याज मिलता है तो मैं बता दूं कि इस खाते में आपको 7.6% का ब्याज दिया जाता है। नियम भारत सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की निवेश की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। क्योंकि ये खाता का मैच्योरिटी कब पूरी होती है तो आपको मात्र 15 साल ही इसमें पैसे जमा करने, इसके बाद आपको पैसे जमा नहीं करने हैं और 6 साल यानी कि 21 साल तक आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं। यानी कि जब ये पूरे 21 साल का मैच्योर हो जाता है तो आप खाते से पूरी रकम आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले ही कुछ पैसे आप निकाल लें तो आप 50% तक यानी कि आधी रकम आप निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने का कंडीशन क्या है, कन्या 10वीं पास कर गई है तो आप ये पैसे निकाल सकते हो या 18 साल की उम्र होने तक आप इस पैसे को आप वापस निकाल सकते हैं। तो गाइज़ कैसी रही। तो गाइज़ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और